Hello students and welcome back. So today in this video we are going to talk about how to get good marks or how to maintain the pointer in VIT University Vellore, because you people are very new to VIT University Vellore and you don't know how to um, be regular in the class and how to get 9 pointer. It is very easy first of all, and ये वीडियो बहुत ही क्विक होने वाला है. 2-3 मिनट में मैं मेरा जो कुछ भी आपको बताना है आई विल फिनिश इट आउट एंड you will get to know how to get 9 pointer. Hi guys and welcome back. I am Kasturi Sudham Patil and today we are going to talk about how to maintain your pointer in VIT University Vellore. You all are very new to VIT University Vellore and you people are a little bit confused because after 12th immediately you are entering in semester patterns and before you have habit to work for 1 year and give an exam, but here you have to give exam within a semester, and that to semester they will tell you it's a 6 months, but ideally it will be not more than 2.5 months or 3 months. So वीडियो स्टार्ट करते हैं. आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. चलो आज बात करते हैं अच्छे मार्क्स कैसे लाए, CG9 पॉइंटर कैसे मेंटेन करें. और मैं ऐसा क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज वेंट टू द प्रोसेस. आई have done my BTech, MTech and now I'm in my final stage of my PhD. Okay, so that's the reason I always want to help you, because I gone through the process. My research area I already given here, you just check it out. तो आपको 9 pointer मेंटेन करना है तो what is the best trick in VIT University Vellore. So देखिए, you have classes, you have all your schedule, you have to go to the class regularly. Do not bunk the class because साउथ इंडियन टीचर का थोड़ा आपको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है. नॉट इवन साउथ इंडियन, वॉट एवर टीचर्स आर अवेलेबल इन VIT यूनिवर्सिटी वेलोर. देखो कभी कभी ना आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन बनती है वही लास्ट इंप्रेशन बनती है, तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छे बनाने का ट्राई करो. क्लास में रेगुलर रहो. 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करना ज़रूरी है. और वहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न्स कैसा होता है, कैट 1, कैट 2 एंड फाइनल एग्ज़ाम. कैट 1 आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगी, कैट 2 आपकी सेकंड यूनिट टेस्ट होगी, फैट एग्ज़ाम इज़ योर फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम. तो यहाँ पे आपको किसी वजह से आपका सब्जेक्ट या आप फेल हो जाते हो, फिर भी आपकी इमीडिएटली री एग्ज़ाम ले ली जाती है. बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट. वॉट एवर यू हैव गिवन टाइम by the university, try to finish the course within that time period only, because आपको next semester के भी 27 या 25 credits आपके curriculum में add होंगे and that will be very hectic for you guys to manage all those things. So this is my humble request to all of you. Just mention just complete your all subjects within given time period only. अब वो subjects कैसे आपको maintain करने हैं, अच्छे CGPA आपको कैसे लाना है. देखो क्या करना है, क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया है, क्लास में जो पढ़ाया जाता है दैट यू हैव टू मेक अ प्रॉपर नोट्स, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है. कैसे, क्योंकि आप जब भी क्लास में जाते हो टीचर आपको पढ़ाते हैं राइट इट डाउन. वही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मोल्ड करके वो कैट 1 में पूछते हैं. सेकेंडली जब आप कैट 2 के बारे में बात करते हो तो दैट विल बी ओपन बुक टेस्ट. बट this is not that easy because all questions whatever they are asking in cat 2, that will be little tricky. They always used application based questions. सपोज कोई थ्योरी का पेपर है और आप सपोज सेंसस पढ़ रहे हो, या सपोज आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो या डीप लर्निंग पढ़ रहे हो, तो आपको तो थ्योरी पढ़ी है अपने क्लास में, और शायद कुछ बच्चे खुद से प्रोग्रामिंग भी ट्राई कर रहे होंगे. तो आपको क्या करना है, जो कुछ भी सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है उसकी तो हार्ड कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए. इट इज़ मस्ट, बिकॉज हाउ दे आर डिज़ाइनिंग द क्वेश्चन पेपर्स. तो सिलेबस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए. कैट 2 में आपको वो ओपन बुक टेस्ट है ऐसा बोलते हैं, बट आपको आपके साथ प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स होनी चाहिए. जो कुछ भी सिलेबस कैट 2 का डिज़ाइन करा है, यू शुड हैव प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स एंड दैट टू जेरोक्स नहीं होने चाहिए, खुद के लिखे होने चाहिए. तो
यू हैव टू स्टार्ट स्टडी अकॉर्डिंगली। और क्या है ना कि आप थोड़ा एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो मुझे थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगी वॉट एवर दे आर आस्किंग, ट्राई टू राइट वॉट एवर यू नो, राइट इट। जब सपोज 5 या 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा ना, तो सपोज आप कुछ गलत भी लिख रहे हो तो 1 मार्क्स तो दे ही देंगे, कुछ उसके रिलेवेंट लिखा है तो ऐसा एक एक काउंट, आप एक एक मार्क्स भी आपके लिए वो CGPA मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं फैट एग्ज़ाम की। तो कैट 1 की आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है, कैट 2 में आपने नोट्स बना रखे हैं, और अब आता है लास्ट हमारा फैट एग्ज़ाम। फैट एग्ज़ाम स्लैब के लिए भी होता है, फैट एग्ज़ाम आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भी होता है। तो इसीलिए जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसी में से ही 80% एज इट इज़ आएगा, 20% आपको थोड़े एप्लीकेशन मोल्ड करके क्वेश्चन वो पूछते हैं। इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, बट आपको क्या होता है ना कि 12th में या 11th में या उससे पहले आपको 1 साल की पढ़ाई का ये रहता है, और उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हो। बट इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता। 6 months और अ सेमेस्टर, मैक्सिमम 2-3 months you are getting time and you are writing final exam. So just focus on your regular attendance, just focus on your daily whatever they have teaching in the class, write the note out of that. And for cat 2 special you need to make a separate notes, and fat exam is also you have to go through the syllabus and make notes. That's how the whole process is. If you are following these tips, definitely you are able to get good marks, maybe more than 8.5 pointers. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। फिर मिलते हैं एक अनदर अपडेट के साथ, एक अनदर वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।